हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ सीआरयू के बारे में। और अभी जो टेक्निकल वर्क चल रहा था वो फिनिश हो गया है और उसमें अब आप सीआरयू के लिए स्टेक कर सकते हैं। अभी आपको मैं एक्सचेंज ओपन करके दिखा देता हूँ। वहाँ पर ब्लॉक चेन ओपन करके दिखा देता हूँ। वहाँ पर ये ब्लॉक चेन वॉलेट है और यहाँ पर यदि आपके सीआरयू पूरे दिख नहीं रहे हो तो यहाँ पर ये जो रिफ़्रेश बैलेंस है और रिफ़्रेश फ्रोजन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो दिखने लगेंगे। यदि फिर भी नहीं दिखते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था फॉर्म भरने के लिए, वो सीआरयू कंपनी के द्वारा या न्यू कंपनी के द्वारा दिया गया था। उसकी डेट भी मैंने एक वीडियो में बताई थी, किस डेट में वो पब्लिक किया गया था। ठीक है, लोग कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से बनाया, लेकिन अपनी तरफ से मैंने नहीं बनाया इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सीआरयू दिया गया है और ये स्टेकिंग का बटन दिया गया है, ये सेंड का दिया गया है। तो सेंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे सेंड पर आपने क्लिक किया, किसी को यदि भेजना है तो यहाँ पर वॉलेट एड्रेस डालेंगे। ठीक है, जो वॉलेट एड्रेस आपके यहाँ पर दिया गया है वो किसी थर्ड सेकंड पार्टी का जिसको आप भेज रहे हैं वो उसका वॉलेट एड्रेस मंगाएंगे और यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सीआरयू डाल देंगे, यहाँ पर अमाउंट। और ये सीआरयू अगर भेजना है तो सीआरयू, WCRU, NTV, USDU जो भी भेजना है आपको। ठीक है, तो ये भेज सकते हैं। तो सीआरयू पर यदि आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये मेमो नंबर डालना, उसका नाम डाल देना है, या ये मेमो नंबर हो तो वो डालना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में वहाँ पर 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो मांगा जाएगा। पिन कोड डाल देंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में ट्रांजेक्शन वहाँ पर दिखने लगेगी। तभी बैक चलते हैं। हाँ, इसके बाद में यहाँ पर स्टेकिंग का भी है। तो यहाँ पर स्टेकिंग का भी यह बटन दिया गया है। तो स्टेक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले सीआरयू से सीआरयू नहीं था, अभी यहाँ पर कर दिया गया स्टेक सीआरयू फॉर सीआरयू। अब 8% के लिए यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने सीआरयू। तो यहाँ पर जैसे ही आप सीआरयू पर क्लिक करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर जैसे यहाँ पर से नीचे से सिलेक्ट करना है 25%, 50%, 70% या 100%। इसके बाद में सिलेक्ट स्टेकिंग प्लान, तो यहाँ से प्लान निकाल लेना है। 8% 36 मंथ के लिए, 2.5% 24 मंथ के लिए, और 18 मंथ के लिए 2% और 1.8% 12 यानी 1 ईयर के लिए, 1.5% 6 मंथ के लिए, 1.2% 3 मंथ के लिए। यह प्लान निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से प्लान निकल जाएगा। इसके बाद में उसे स्टेकिंग पर लगा देना है। ठीक है, और यदि आप सीआरयू नहीं लगाना चाहते हैं तो WCRU UNTV के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद में स्टेक सीआरयू फॉर UNTV और स्टेक्स UNT फॉर नेट CPU के लिए यहाँ पर UNTV स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ID पर चलते हैं। इसके बाद में तो जो टेक्निकल वर्क चल रहा था उसमें क्या हुआ था कि जो पहले किसी की ID वेरीफाइड होती थी, किसी की नहीं होती थी, पेंडिंग सब चल रहा था। और जिनकी ID वेरीफाइड नहीं थी वो सेल परचेज, सेंड, विड्रॉ, डिपॉजिट कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब सभी के लिए आप डिपॉजिट यहाँ कर सकते हैं और विड्रॉल भी यहाँ से कर सकते हैं। तो 176 जो अप्लीकेशन लगे हुए थे विड्रॉ के लिए वो अप्रूव कर दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो BTC, USDU के लिए जो लगे हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद में टेक्निकल वर्क फिनिश हो जाने के बाद में फिर से शुरू हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप जो भी आपका फंड है वहाँ पर पड़ा है, जो भी वो जो स्टेक के लिए लगा था वो आप दोबारा लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो 0.2 USDU रेट दिया गया है, यहाँ पर लगभग 20 रुपये का होगा, और हो सकता है आगे पीछे भी होता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने सेल के लिए। और यहाँ पर तो 2 दिन के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पर 22,57,000 सीआरयू एक्सचेंज किए गए थे। 4,51,447 USDU के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ जो थर्ड पार्टी हैं उनके पीयर टू पीयर जो कुछ मैसेज यहाँ पर अपीयर हुए हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी फैली है। जैसे सीआरयू का जो रेट कम हुआ है, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि इसका रेट ज़्यादा कम ना हो, स्टेबल रहे। इसके बाद में तो जिन लोगों का पहले रिजेक्ट कर दिया गया है
KYC उनका फिर से अप्रूव किया जाएगा, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। ये जिनका वेरिफिकेशन नहीं है वो $500 तक यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप यूनिट एक्सचेंज ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक ऑनलाइन चैट का भी ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर आप ऑनलाइन चैट में जो भी क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं, आपको आंसर यानी आंसर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा न्यूज़ पाने के लिए आप इसका फॉलो करते रहिए अपने न्यूज़ सेक्शन का, CRU सेक्शन का। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा ये है कि आपने CRU आप स्टेक पर लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। यदि स्टेक पर आप नहीं लगाना चाहते तो आपके जो फालतू में पड़े हुए हैं CRU इनका क्या होगा, तो आप लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो उन्हें सेल कर सकते हैं, और चाहे तो यदि आपके पास नहीं है तो परचेज़ भी कर सकते हैं। आपकी टीम में किसी के पास नहीं है तो वो परचेज़ कर सकते हैं, यदि किसी के पास है तो वो सेल कर सकते हैं। यदि आपको सेल परचेज़ करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको अगर एक्सचेंज सही चाहिए तो एक्सचेंज से भी आप बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जिन लोगों की ग्रीन की नहीं बनी हुई है तो ग्रीन की बना लें। जो 12 जो सीड फ्रास हैं वो निकाल लें, उनको उनकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें, फ़ोटो कॉपी, और उसको लेमिनेशन करा के घर पे रखें ताकि वो कहीं खो ना जाएं, गुम ना हो जाएं। अपना जो स्क्रीनशॉट है उसे मोबाइल में ना रखें, क्योंकि मोबाइल में कभी भी खो सकता है, डिलीट हो सकता है या स्क्रैप हो सकता है। अगर वो 12 डिजिट आपके स्क्रैप हो गए तो आपका जितना भी फंड है वो सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी आईडी से CRU सेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन CRU सेंड करने के लिए आपको ब्लॉकचेन वॉलेट में जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो जो सीड फ्रास हैं वो संभाल कर रखें और लिख कर रखें अपनी किसी भी डायरी में। वो सभी स्मॉल लेटर में, आप चाहें तो उन्हें कैपिटल लेटर में लिख कर रख सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।